दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पे कुछ बताना चाहता हूँ। इसका दूसरी तरह के डाइवोर्स से कैसे अलग है और इसके क्या और फ़ायदे और नुकसान हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ये बताया गया है कि इस तरह का डाइवोर्स मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ दोनों की रजामंदी से होता है। एक एप्लीकेशन दोनों के द्वारा साइन की जाती है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एप्लीकेशन दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा साइन होती है। उसमें ये लिखा जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना तलाक चाह रहे हैं। उसमें कारण भी दिए जाते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हम म्यूचुअली एग्रीड हैं और अपना तलाक चाहते हैं। उसमें लिखा जाता है कि हम इस बारे में सहमत हैं और हम 1 साल से ज़्यादा हम अलग रह रहे हैं और हमारा टेम्परामेंटल डिफरेंस है, हम एक साथ अब नहीं रह सकते और आगे भी हमारी शादी जो है वो टिकी रहेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इस तरह के जो डाइवोर्स है ये दूसरे तरह के डाइवोर्स जैसे कि क्रुएल्टी ग्राउंड्स वगैरह इस तरह के ग्राउंड्स पर जो सिंगली जो एक ही पार्टी अप्लाई करती है उससे ये इस तरह से डिफरेंट है कि इस तरह के डाइवोर्स में जब एक बार एप्लीकेशन दोनों के साइन द्वारा एप्लीकेशन लग जाती है फैमिली कोर्ट में, तो फिर दोनों में से कोई भी पार्टी उसको वापस नहीं ले सकती जब तक कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई फ्रॉड ना किया हो या कोई गलत तरीके से दबाव में करके उसको एप्लीकेशन ना साइन कराई हो। उस केस में ही एप्लीकेशन वापस ली जा सकती है। अन्यथा ये इससे वो पीछे नहीं हट सकते। जब एक बार आपने म्यूचुअली एग्रीड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है साइन करके, तो फिर आप बाद में अपनी एप्लीकेशन में जो आपका जो मत है, जो सहमति है, उससे आप हट नहीं सकते हैं। इसमें समय कम लगता है और दूसरी तरह के जो डाइवोर्सेस हैं क्रुएल्टी और दूसरे तरह का जो ग्राउंड्स पर लिए जाते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक पार्टी कह रही होती है हमें डाइवोर्स चाहिए, तो दूसरी पार्टी उस पर मना कर रही होती है। इसी में काफ़ी समय व्यर्थ और वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के डाइवोर्स में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपका 1 साल जब आप अलग रह लिए हैं उसके बाद आप 6 महीने से 6-7-8 महीने में आपका डाइवोर्स ये वाला मिल जाता है। बस आपका यही कंडीशन होती है, 1 साल आप अलग रहने चाहिए, अलग अलग दोनों को रहना चाहिए। दूसरा, आपका टेम्परामेंटल डिफरेंस होना चाहिए और अगर बच्चा वगैरह है तो थोड़ा सा कोर्ट उसे कंसिडर करती हैं कि किसके पास बच्चा रहेगा नहीं रहेगा। वो एक पॉइंट ज़रूर हमेशा कोर्ट के दिमाग में रहता है कि उसकी बेहतरी के लिए क्या है। अन्यथा ये जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है ये बहुत ही बेहतर है, दोनों ही पार्टीज़ का इसमें कम समय वेस्ट होता है। तो मेन जानकारी तो यही है कि इसमें लोगों को आना चाहिए। अगर लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से उनका डाइवोर्स हो तो यही बेटर है, और अगर बजाय कि दूसरे तरह के डाइवोर्सेस जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं ज़रूर उसको आपके दूर करने की कोशिश करूँगा। और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वो आप मेरा नंबर भी, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। सो ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।